जो बीजेपी है इसी तात में लगा है कि तुम वोट बांटो। लीडर कहता है कि मैं दादा हूं, मैं चौकीदार हूं, मैं प्रधान सेवक हूं, मैं बहुत है। जो हमारा दल, हमारे जो मूल निवासी हैं, जो ओबीसी हैं, इनको चाहिए कि संगठित होकर करके एक कैंडिडेट उतारे। आप देख रहे हैं ईडब्ल्यू न्यूज और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दुआ, जो ह्यूमन राइट्स को भारत में पैदा करने वाले माने जाते हैं। हम इनसे बात करेंगे आज भारत में लोकतंत्र कहाँ अभी स्थापित है। जिस प्रकार से आप ब्रॉडकास्ट बिल को देख सकते हैं कि आवाज दबाया जा रहा है। हमारे संविधान में लिखा है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 तक हमारा अधिकार है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि कुछ अल्पसंख्यकों के अधिकार आ जाते हैं, सारे लोगों के अधिकार मतलब उसमें आते हैं, लेकिन अभी वो अधिकार हमारे कहाँ है इस बीजेपी राज में। जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले लोकतंत्र तो है नहीं, खत्म हो गया। अब रह गई बात संविधान की बात, तो सबसे पहले जो 32 केजी का संविधान, जो ओरिजिनल 264 पेज का संविधान, जिसको 336 लोगों ने मिल करके, जिसके पहले चेयरमैन प्रेसिडेंट थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसके जो पूरा धस्ता किया ये हमारे किया अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने। वो संविधान ओरिजिनल कहाँ है जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसकी आप मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, जिसकी समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 की बात कर रहे हैं, जिसको जो है 19 की बात कर रहे हैं कि हमें जो है बोलने की अभिव्यक्ति है, हमें जीने की आर्टिकल 21 है, और बहुत सारे अधिकार हैं, 24 है, 256 है, और 212 है, 272 है। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो आप ये बातें कर रहे हैं, तो वो संविधान ही नहीं है। तो आपका संविधान खत्म, आपका लोकतंत्र खत्म। तो लोग जो सत्ता में बैठा होता है, जो जहां कहीं संविधान में नहीं लिखा था कि 272 लोग सत्ता में करेंगे, लेकिन 272 एक लीडर बनाते हैं। एक लीडर कहता है कि मैं दादा हूं, मैं चौकीदार हूं, मैं प्रधान सेवक हूं, मैं कुछ भी करूंगा। तो वो आपके सभी विधायकों, सभी जनप्रतिनिधि को जनता ने जो लूटा, उसको कहते संसद से बाहर जाओ, कान पकड़ के बाहर कर देते हैं। कोई आपस में लड़ते रहते हैं, नूरा कुश्ती होती रहती है, मिमिक्री होती है, गाली गलौज होता है, जूते चप्पल भी चलता है, चेयर भी पट के जाते हैं, ये सब होता है। और सब कमोबेश, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार, यान की सरकार, सब ने यही किया। 10 जनता को बेवकूफ बनाया। जो हमारा जो लोकतंत्र का मुख्य मंदिर है, जो पार्लियामेंट है, उसके अंदर कोई भी घुस जाता है। जहां कहते हैं जी आप एक पत्ता भी नहीं घुस सकता, एक कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां कोई भी घुस सकता है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि देश हमारा सुरक्षित हाथों में है। मोदी जी तो सब कुछ कहते हैं और हम सब मानते भी, चूंकि हम अंधभक्त लोग हैं। हम तो अंधभक्त लोग हैं। हमें जो कहा भेड़ की तरफ चलना है, एक आगे चलेगा, भे भे करते हुए हम आगे चलते रहेंगे। तो हम अंधभक्त लोग जो वो कहेंगे वो मानते रहें, और हम सदियों से मानते आए हैं। तो इस उनमें उनकी गलती नहीं है। लेकिन वो जो कहते हैं कि हमारे जो अपना घर को नहीं बसा सकते, अपने पार्लियामेंट जिसमें करोड़ों रुपया, 5-6 करोड़ रुपया डेली खर्च होता है, उसके लिए 5 लेयर का सिक्योरिटी है। हम लोग जब अगर बॉम्बे और कलकत्ता कहीं एयरपोर्ट से जाते हैं तो 1 लेयर में सिक्योरिटी होती है, जांच होती है, और हर चीज, बेल्ट, जूते सब उतारे जाते हैं, और हम तब सफर करते हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर 5 लेयर की सिक्योरिटी, जहां करोड़ों रुपया खर्च होता है, वहां आराम से बच्चे घुस जाते हैं, जूता पहन के। अगर जूता ही बम होता, अगर खुद ही बम होता तो वो उड़ जाता। लेकिन वो कहते नहीं, ये तो जो है ना, वो स्मोक पावर छोड़ दिया, और वो जो ड्रिल होता है ना, जो सैनिक लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं, तो ये तो प्रैक्टिस था सुरक्षा का, तो आपने करोड़ों और बहुत सुरक्षा में लगा रहे। तो ये क्या मजाक है? क्या ओरिजिनल होता? क्या उसमें अगर मुसलमान का बच्चा होता, मुसलमान का नाम जुड़ा होता, तो आज पूरे भारत के अंदर आप जो है नफरत की राजनीति करके न जाने कितने लोग हिंदू मुस्लिम मर जाते। आप पार्लियामेंट की सुरक्षा नहीं कर सकते, देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिला की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ये बेईमानी है। आप हम सब करें, मोदी जी हैं तो हम सुरक्षित हैं, तो फिर मणिपुर क्यों नहीं सुरक्षित है? फिर हमारे नौजवान सुरक्षित क्यों नहीं है? हमारे हरियाणा के लोग सुरक्षित क्यों नहीं है? हमारे अन्य राज्यों के लोग सुरक्षित क्यों नहीं है? हरियाणा की पहलवान बेटियां भी थी। मैं वही तो कह रहा हूं कि पहलवान की बेटियां हो चाहे अन्य लोग हों, वो खूब सुरक्षित हैं क्या? आज हम लोग क्या 8 बजे 9 बजे रात के बाद घूम सकते हैं क्या? आज
जो है आज दिल्ली एक शहर में बिजली कटने लगी है, आज जो है बाकी शहरों में जो है 2-2 घंटा बिजली आती है, बाकी बिजलियां नहीं रहती है। आप कहते हैं मैं बिजली दे रहा हूं, आप कह रहे हैं मैं सुरक्षा दे रहा हूं। आप जो है वही 1500 साल पहले अब जो है इलेक्ट्रॉनिक लाइटें आ गई हैं, बहुत सारा आ गया, लेकिन वही दीपक, वही घी डाल करके आप दीपक जलाएं। 1500 साल पहले सनातन युग में, वन युग में ले जा करके आप दीपक जो है करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर करके आप लाखों टन घी जला कर करके आप रोशनी देना चाहते। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि आज जो वर्तमान है, आज जो वैज्ञानिक है, आज ये ट्यूबलाइट, आज जो ये जो सारे तरह तरह के लाइटें आ गई हैं, सोलर सिस्टम आ गया है, वो सब बेकार हो गया। हम 1500 साल पीछे चले गए, हम दीपक जलाएंगे। अरे वहां लाइटें जलाओ ना, जमजम करो ना, चाइना वाला लाइट जलाओ, अपना सोलर जलाओ। जो आपने गुजरात में सोलर जो कहा सोलर स्टेट बन गया, तो उसको जलाओ ना। तो समय के साथ बदलाव हुआ, कहां हुआ? तो भारत को आपने धरातल में ले गए, भारत को आगे नहीं बढ़ाया, भारत को बेच दिया, भारत के हर अथॉरिटी को बेच दिया, भारत को आप गरीब बना दिया, भारत के अंदर बेईमानी और भारत के अंदर बेरोजगारी बढ़ा दिया। और आप कहते हैं शान से कि भारत जो है महान बन गया, भारत विकसित हो गया, भारत विदेशों में बहुत नाम कमा लिया। अरे नाम नहीं कमा लिया, विदेशों में वो आपको थू थू कर रहे हैं, हंस रहे हैं आपके ऊपर, और आपको लग रहा है वो करे अरे बड़े खुश होके हंस रहे हैं। अरे हंस नहीं रहे, वो मजाक उड़ा रहे हैं। पूरे हम देखते हैं कि दिवाली में हजारों टन घी जला दिए जाते, तेल जला दिए जाते हैं। ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत की रिपोर्ट 107 से खसक कर 111 पे चली गई है। अगली रिपोर्ट में पता नहीं हम कितना पीछे चले जाएंगे सर। लेकिन जिस तरह से भारत में महिला आरक्षण भी लाया था, स्मृति ईरानी उस पर खुश हो रही थी, उस पर तमाम उनकी जो है कि तारीफें करते नहीं थक रही थी मोदी सरकार की। जर्नलिस्ट महोदय, महिला विधेयक लाया गया, 23% जो है आरक्षण देने की बात हुई। आज भारत के अंदर महिला की आबादी जो पहले का जनगणना है उसमें 48.84 है। 48.84% महिला है। आज जनगणना अगर हो जाए तो 50% से ज्यादा महिला हो जाएगी। आप 23% दिया, वो भी इंप्लीमेंट कब करोगे? 2029 में करोगे। तो आप 10 साल और शासन करना चाहते हो, 10 साल में आप बदल जाओ, कुछ और कर दो, आबादी बढ़ जाएगी। तो इस तरह का लॉलीपॉप दे करके महिलाओं को खुश करना चाहते हैं, उन महिलाओं को खुश करना चाहते हैं जो ज्ञान नहीं है। जिनको ज्ञान है वो विरोध कर रही हैं, जिनको ज्ञान नहीं है हम दे रहे हैं आपको लॉलीपॉप, तो वो खुश होकर के आप वोट लेकर के राजनीति करना चाहते हैं, सत्ता का खेल खेलना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या। अच्छा, आपने शुरू में एक बात बोला था कि बीजेपी भी वैसी है जैसी कांग्रेस है, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं। वो हमें देखने को भी मिला तेलंगाना में, जो कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना, वो कहीं ना कहीं एक आरएसएस से, अखिल भारतीय से जुड़ा रहा, वो आदमी जुड़े हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई एक तीसरा फ्रंट बनाने की भी तैयारी है क्या? देखिए, आज जो है एनडीए 38 पार्टी और मोदी अमित शाह, मैंने कई बार आप लोगों के चैनल से कहा कि ये 40 चोरों का अली बाबा 40 चोर लोग हैं और देश को लूट रहे हैं। दूसरी तरफ 28 पार्टियां जो इंडिया गठबंधन बनी, ये सब जो है अलग अलग राज्यों में राज किया है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और यही वजह है कि इनके सारे नेता एक एक करके जेल जा रहे हैं। हाँ, ठीक है कि आप विपक्ष को जेल भेज रहे हैं, तो हमने सत्ता को कहा कि ठीक है आप इनको भेजिए, इनको भ्रष्टाचार में, लेकिन आपके सत्ता में भी बहुत सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, उनको भी जेल भेजिए, उनको भी जेल भेजना चाहिए। लेकिन ये जो है असमानता की खाई है, जिनकी लाठी है वो अपना भैंस लेके जा रहा है। और इस तरह से एनडीए और इंडिया दोनों जो है एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। इन लोगों ने 75 सालों से जनता को शोषित, दूध उत्पीड़ित किया है, खून चूसा है, और इसीलिए एक सकारात्मक विकल्प कि हमने हमेशा लीडर बदला, हमने पार्टी बदला, लेकिन अब हमें व्यवस्था बदलने की जरूरत है कि अब व्यवस्था बदलो और उसके में सकारात्मक विकल्प आए, नए नौजवान, नए महिलाएं। जो हम कह रहे हैं कि अगर आरक्षण ही देना है, अगर आपको सत्ता में जाना है, तो आप 50% महिला को और 50% पुरुष को, दोनों को खड़ा करो कि भाई ये सब खड़ा हो और ये जनप्रतिनिधि बन करके देश को बचाएं। और बाकी आरक्षण जो जैसा जात पे है वो अलग है, लेकिन चुनाव में
50-50 कर करके और इनके हक दे कर करके नए जनरेशन के लोगों को आना चाहिए जो देशभक्ति से ओतप्रोत हो, जो सामाजिक काम किया है। और उसके लिए डॉक्टर दुआ 37 साल से लगातार काम किया, IAS, CA, लॉ सब कुछ छोड़ छाड़ कर करके सामाजिक कामों में लगा रहा और अब चाहता है कि सकारात्मक विकल्प जिसमें सुशासन के को वादा लेकर के, मानवता का वादा लेकर करके हम लोग शपथ पत्र भरेंगे सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से, उस पे जनता साथ दे और हमारे बाकी जो अच्छे सच्चे लोग हैं साथ दे और अपना देश को बचाएं। लेकिन सवाल यहां है कि जयचंद लोग और जो लोग अंधभक्त लोग हैं वो अच्छे लोगों को बाहर नहीं निकलने देते, या वो डरे होते हैं, कहीं ना कहीं सहमे होते हैं। उन्हें हिम्मत करना होगा और इन तमाम को जवाब देना होगा। और इसीलिए मैं कहा कि 2024 का जो चुनाव है वो दिलचस्प होना है। किसी को जो है खुला खुला मैंडेटरी नहीं मिलेगा, यहां वोट बटेंगे और वोट बढ़ता है तो ये जो बीजेपी है इसी ताक में लगा है कि तुम वोट बांटो और हम जीत जाएं। तो हमें जो बहुजन है, जो हमारा दल, हमारे जो मूल निवासी हैं, जो OBC हैं, इनको चाहिए कि संगठित होकर करके एक कैंडिडेट उतारें सत्ता के सामने और एक का टक्कर हो। देखें कि अब विपक्ष जीतता है या सत्ता पक्ष जीतता है। मुझे पूरा विश्वास है कि विपक्ष जीतेगा।